शांति। आज 30 दिसंबर 2022 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 30th December 2022 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। शुक्रिया बाबा। आज शुक्रवार है। हमने डिसाइड किया कि हमको हमेशा शुक्रिया मोड में रहना है, तो जीवन बहुत खूबसूरत हो जाता है। आप सबके फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बाबा के बच्चे बहुत सुंदर अवस्था में है, श्रेष्ठ वायुमंडल निर्माण करने में लगे हुए हैं, वो नेचुरली एक स्टेज पर आते जाएंगे। निश्चिंत अवस्था होती जाएगी उनकी, निश्चिंत अवस्था। और वो जो संकल्प करेंगे वो होने लगेगा। इसलिए बहुत खबरदार रहना है। जैसे जैसे हम इस ज्ञान योग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, अटेंशन रखना है कि हमारे द्वारा गलती से भी गलती नहीं हो। अनजानेपन में भी ऐसे थॉट नहीं निकले जो किसी को श्रापित कर दे, क्योंकि जैसे हमारी एकाग्रता होने लगती है योग में, तो हमारे मुख से जो भी निकलता है वो सच होने लगता है। ये अनुभव करेंगे नंबरवार। मुझे लोग बोलते हैं कि आपकी काली जबान है। मैंने कहा गलत, मेरी सफ़ेद जबान है। काली पहले थी, क्योंकि जो बोलते थे वो सच हो जाता था। किसी ने कहा आपको वाचा सिद्धि है, तो हमको भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन अभी साक्षी होके देख रहे हैं तो चुप रहना पड़ता है। चुप रहने के बहुत सारे कारण होते हैं। फील्ड में रहते हैं, लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं, तो कहाँ पे एक्शन में आना है, कहाँ पे डिटैच हो जाना है, ये परखने की शक्ति चाहिए। व्हेन टू स्टेप इन एंड व्हेन टू स्टेप आउट, ये अनुभव के साथ आती है। योगियों को योग के द्वारा, जो बाबा के बच्चे निरंतर ये अनुभव करते हैं कि करण करावनहार बाप दादा हमें चला रहा है, उनके अंदर ये अवस्था नेचुरली आती है, जिसको हम कहते हैं एसआरए। एसआरए माना स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन। वो जो करेंगे वो राइट होगा, पर इसके लिए बुद्धि बहुत क्लीन एंड क्लियर चाहिए। बुद्धि बहुत क्लीन एंड क्लियर चाहिए, नो कंफ्यूजन। और यही आज की साकार मुरली है। 5 शब्दों में पैकअप। दूरांदेशी विशाल बुद्धि, एक्चुअली ये जुड़ी है शब्द की। दूरांदेशी विशाल बुद्धि, फिर पुण्यात्मा पाप आत्मा, इसकी भी जोड़ी है। तीसरी है रिद्धि सिद्धि की जोड़ी, जिसको बाबा ने कहा विधि से सिद्धि। और चौथी है डबल लाइट फरिश्ता। 5वीं चाहे तो हम ले सकते हैं, महावीर महावीरनी। तो इसमें पूरी मुरली आज की आ जाती है। मुझे ये दूरांदेशी शब्द बहुत अच्छा लगता है, जिसके साथ विशाल बुद्धि भी शब्द साथ में जुड़ा हुआ है। बाबा ने इन 2 शब्दों के ऊपर बहुत सारी मुरलियाँ चलाई है। दूरांदेशी का मतलब क्या है? तो सबसे दूर क्या है? तो सबसे दूर है परम धाम। तो बाबा ने दूरांदेशी का अर्थ बताया। जैसे भारत में दूरदर्शन होता है, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। शायद बाबा ने ही इसको टच कराया होगा। दूरदर्शन पहले एक लोगो आता था टीवी पे, क्योंकि पहले तो इतने चैनल नहीं थे, केवल ब्लैक एंड वाइट टीवी था। उसमें दूरदर्शन आता था। जो पुराने हैं भाई बहने इसको समझ सकते हैं। पृथ्वी का ग्लोब आता था,
और उसके नीचे लिखा होता था सत्यमेव जयते या सत्यम शिवम सुंदरम। तो शिव बाबा का नाम भी था और लोगो भी था और दूरदर्शन नाम था। माना दूर में उस समय दूर समझते थे, भारत की कोई भी न्यूज़ है उसको दिखाते थे। अभी इस दुनिया में दूर समझते हैं पृथ्वी में, यहाँ से अगर हम भारत में है तो अमेरिका दूर है, हमसे काफ़ी दूर है। वो दूसरा छोर है, ये दूसरा छोर है, ईस्टर्न और वेस्टर्न कहते हैं, पूरब और पश्चिम। लेकिन इससे भी बहुत सारी चीज़ें दूर है। सबसे दूर बाबा ने कहा परम धाम है। तो दूरांदेशी का मतलब है दूर देश में रहने वाले शिव बाबा के ऊपर मन और बुद्धि एकाग्र करना, यह है दूरांदेशी बनना। थोड़ा कई हमारे ग्रुप में ऐसे चिकित्सक बुद्धि वाले लोग हैं, साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, भोली भाली माताएं भी हैं, पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, पैरासाइकोलॉजी वाले लोग हैं। तो सबकी बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए एक सिद्धि के बारे में बताते हैं, क्योंकि आज ये सिद्धि का शब्द आया है। आप इसको गूगल कर सकते हैं। इसका नाम है क्लेरवोयंस। क्लेरवोयंस माना दूर वाली चीज को यहाँ से देखना। जैसे आप भारत में बैठे और अमेरिका में क्या चल रहा है आप बैठे बैठे यहाँ से देख सकते हैं, टीवी के ऊपर नहीं, मोबाइल के ऊपर नहीं, ये स्थूल नेत्रों के द्वारा। इस सिद्धि को कहते हैं क्लेरवोयंस। ऐसे ही इसके साथ जुड़ी हुई एक सिद्धि होती है जिसको कहते हैं क्लियर ऑडियंस। माना केवल देखना नहीं, वो लोग क्या बोलते हैं वो भी सुनना, विदाउट मोबाइल। अभी तो ये सिद्धि हाथ में दे दी है साइंस ने लाके, ये साइंस का कमाल है। पर हमारे को देख नहीं सकते, जिसके साथ मोबाइल हमारा लिंक है, वीडियो कॉल करते तभी देख सकते। लेकिन ये क्लेरवोयंस, क्लियर ऑडियंस जिनको ये सिद्धि है, ये बिना मोबाइल के देख लेते हैं और बिना मोबाइल के सुन भी लेते हैं। तो ये एक सिद्धि है। अब ये सिद्धि का बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, इसकी विधि जो इन्होंने सुनाई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप आकाश में जो भी तारे हैं, समझो सिंपल है, ध्रुव तारा ले लो, हमेशा नॉर्थ साइड में होता है। जो भी तारों के बारे में जानते हैं, अगर आपने आकाश को देखा है, क्योंकि मुंबई वालों को आकाश देखने की आदत नहीं होती है, मेट्रो सिटीज़ में जो रहते, गांव में जब क्लीन स्काई होता है या रात में आप कभी निकले हैं रात के राही बनकर और आपको क्लीन आकाश मिला है, तो आप आकाश में बहुत सारे नक्षत्र देखोगे। माना तारों की एक विशिष्ट रचना होती है, उसमें एक रचना जो आपको डेफिनेटली दिखाई देगी उसको कहते हैं सप्तर्षि। सप्तर्षि 7 तारे होते हैं क्वेश्चन मार्क के रूप में। तो उसमें पहले 2 तारे जो होते हैं उनको एक रेशा उसके साथ नीचे लेके जाओ तो वो नॉर्थ पोल को मिलते हैं, जिस भी डायरेक्शन में वो सप्तर्षि घूमता है। एक्चुअली वो घूमते नहीं है, पृथ्वी घूमती है, लेकिन हमको लगता है वो घूम रहे हैं। तो वो नॉर्थ पोल स्टार को अगर आप लंबे समय देखने का अभ्यास करो, एकटक, जैसे हमको लगता है चांद बहुत बड़ा है या सूरज बहुत बड़ा है, एक्चुअली चांद और सूरज से भी दूर ये तारा है। लेकिन हमको छोटे दिखाई देते, छोटे इसलिए दिखाई देते कि ये तारे हमसे बहुत दूर है, इसलिए वो छोटे दिखाई देते। तो इस तारे को या कोई भी तारे को, ध्रुव तारा तो बहुत कॉन्स्पिक्यूअस है, स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए उसके बारे में बताया। जिसको भी सिद्धि चाहिए वो इस तारे को देखते रहते हैं, घंटों तक रात भर बैठे इस तारे को देखते रहते हैं, अपने स्थूल नेत्रों से देखते रहते हैं। अभी ये प्रिंसिपल है फिजिक्स का, भौतिक शास्त्र का, कि अगर आप इतने दूर बैठे हुए तारे को देख रहे हैं, इसका मतलब आपका उसके साथ कांटेक्ट हो चुका है। इसको एनर्जेटिक कांटेक्ट कहते हैं, एनर्जी का कांटेक्ट। आपकी ऊर्जा उसके पास जा रही है, उसकी ऊर्जा आपके पास आ रही है, लेकिन आप जो उसको देख रहे हैं वो कई साल पुरानी तस्वीर देख रहे हैं। ये भी लोगों को समझने में थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि वो ट्रैवल करने में ही सालों लगते हैं उस प्रकाश को, तो वो अभी का समय नहीं होता है।
चलो, लेकिन आप देख रहे हैं, इसका मतलब उसका प्रकाश आपकी आंखों के ऊपर आ रहा है, आपका प्रकाश उसके ऊपर जा रहा है, आप कनेक्टेड है। अगर आप लंबे समय तक कनेक्टेड होंगे तो आपके पास ये पावर आएगी कि आप दूर वाली चीज को नजदीक देख सकते हैं। जैसे हम किसी के साथ आमने सामने बैठ के बात करते हैं, ऐसे देख सकते हैं। बाबा ने ये मुरली में कहा हुआ है। बाबा का विधि थोड़ा अलग है। अभी आते हैं विधि से सिद्धि। बाबा ने कहा, अगर शिव बाबा से सच्चा प्यार है और सर्व संबंधों की रचना अगर बच्चे लेते हैं, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्व संबंधों की सार वाली याद है। इतनी पावरफुल याद है, किसी बाबा के बच्चे ने अगर बाबा को सर्व संबंध से अपना बना लिया तो बाबा ने कहा वो फेस टू फेस, मार्क दिस वर्ड, फेस टू फेस, सामने सामने बाप दादा को अपने आंखों के सामने देखेंगे हर वक्त, अगर सर्व संबंधों की सार वाली याद है तो। अभी करने वाला चाहिए। हमको ये अनुभव नहीं होता, इसका मतलब सर्व संबंधों के सार वाली याद नहीं है। दादी की ये अवस्था थी, बड़ी दादी की। एक बार कुछ डिस्टरबेंस हुआ था किसी सेंटर पर, तो वहाँ के भाई बहन आए। उन्होंने कहा दादी आपको आना पड़ेगा। दादी ने भी देखा बड़ी बात है तो जाना है, तो सब तैयारी हो गई, सामान भर दिया गाड़ी में। तो हमेशा की तरह दादी छुट्टी लेने से पहले बाबा के कमरे में जाती थी, तो बाबा के सामने बैठी छुट्टी लेने के लिए। दादी तो ट्रांस में नहीं जाती थी। तो दादी ने बाबा की आंखों में देखा, तो बाबा ने कहा बच्ची आपको नहीं जाना चाहिए। दादी ने तो कैच कर लिया। दादी बाहर आई और दादी ने कहा बाबा ने मना किया है जाने को। अभी जो आए थे लेने के लिए वो फिर से डिस्टर्ब हो गए। दादी अपने मन की बात कह रही है। दादी ने कहा मैं नहीं कह रही हूँ, बाबा ने मुझे बताया। तो उस समय जो ट्रांस में जाने वाली बहन थी उसको भेजा बाबा के पास। वो ट्रांस में चली गई, तो उसने भी वही मैसेज दिया कि बाबा ने मना किया है जाने को। तो ये दादी को ट्रांस में जाने की जरूरत ही नहीं थी। इतनी बुद्धि स्वच्छ और पवित्र होती है कि आप डायरेक्ट मैसेज को कैच कर सकते हैं। अभी ये नंबरवार हम सब बाबा के बच्चे इस स्टेज में जाएंगे, इसलिए कहा ये दूरांदेशी की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूरांदेशी और विशाल बुद्धि, ये दोनों बुद्धि का खेल है। जितनी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर, स्वच्छ होगी और स्पष्ट होगी, स्वच्छता और स्पष्टता, उतना हमारी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होगी। कैचिंग पावर, बाबा ने मुरली चलाई इसके ऊपर। पुरुषार्थ का आधार कैचिंग पावर, कौन से समय पर क्या करना चाहिए, ये बुद्धि निर्णय देगी आपको कि अभी चुप रहना है, अभी एक्शन में आना है, अभी बोलना है, अभी नहीं बोलना है, अभी इधर जाना है, अभी इधर नहीं जाना है। आपको ऐसे महसूस होगा कि आपको कोई और चला रहा है। बहुत ऊंची अवस्था है। इसलिए शास्त्रवादियों ने कहा हम कठपुतलियां है, कोई और हमको नचा रहा है। ये अनुभव किया हुआ है, ये अनुभव की बात है, भावना की बात नहीं है। आपको ऐसे लगेगा कि कोई और आपको चला रहा है। इस बात को थोड़ा गहराई से समझना है। समय के अभाव से मैं इसमें और नहीं जाता हूँ। विशाल बुद्धि को देखेंगे। दूसरा शब्द जो इसके साथ जाता है दूरांदेशी और विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि माना क्या, जिसकी बुद्धि विशाल है। विशाल बुद्धि का बाबा ने जो अर्थ बताया, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना या त्रिकालदर्शी बनकर के कर्म करना, यह है विशाल बुद्धि। बहुत एकाग्रता की शक्ति चाहिए ये दोनों सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। दूरांदेशी और विशाल बुद्धि, एकाग्रता की शक्ति चाहिए। उसके लिए मन और बुद्धि शांत चाहिए, चित्त शांत चाहिए। अगर बहुत सारी इच्छाएं होगी, बहुत सारी कामनाएं और वासनाएं होगी, तो एकाग्र नहीं होंगे, ना दूरांदेशी विशाल बुद्धि होंगे।
विकर्म विनाश नहीं कर पाएंगे, बुद्धि में निश्चय नहीं होगा और निश्चिंत अवस्था नहीं होगी। इसी में टाइम लगता है। ये सब कनेक्टेड है, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर त्रिकालदर्शी नहीं है, हमारी परखने की शक्ति बराबर नहीं है, तो हमसे गलतियां होगी, गलतियां होगी। और गलतियां जिसको भक्ति मार्ग में पाप कहते हैं, मिस्टेक मीन्स पनिशमेंट। अंग्रेजी में हम कहते हैं मिस्टेक इनवोक्स पनिशमेंट इनवेरिएबली। आप चाहो नहीं चाहो पर आप बच नहीं सकते हैं। इतना ये कर्मों का सिद्धांत एक्यूरेट है। हमको इसमें बहुत 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 साक्षी होके हर एक का रोल देखना चाहिए। डू नॉट गो इन इंटरफियरिंग विद द ड्रामा ऑफ अदर्स। भक्ति मार्ग में इसमें कहानियां बताई हुई है कि किसी के भी ड्रामा में इंटरफियर नहीं करना है। हमको हमको शुभ भावना रखनी है। इफ एट ऑल अगर कोई आत्मा ओपिनियन मांगती है तो हमको बहुत हल्के से धीरे से सजेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो उसका हिसाब किताब उसको बुला रहा होता है, स्थान व्यक्ति से मिला रहा होता है, उसमें बहुत सारी बातें सेटल होने वाली होती है जो हमको नहीं पता चलता है। तो ये इंट्यूशन, इंट्यूशन माना अंदर का ट्यूशन, ये अंदर का ट्यूशन हमको बार बार कदम कदम पर अलर्ट करेगा कि अभी ये आत्मा सजा भुगत रही है या भुगतने वाली है। हमारा कर्म है कि उसके प्रति शुभ भावना रखना, उसको इशारा देना। जैसे बाबा मुरली में इशारा देता है, बाबा ने स्पष्ट कहा है अगले क्षण भूकंप होने वाला है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपकी बुद्धि अगर स्वच्छ है, क्लीन क्लियर है, तो आप कैच करोगे। जैसे जापान में एक चिड़िया है, वो चिड़िया के छोटी सी चिड़िया, आप कल्पना करो कितनी छोटी चिड़िया है। हम 5-6 फुट का इंसान है, वो चिड़िया छोटी सी हाथ के उंगलियों की जितनी होती है, लेकिन वो चिड़िया का ब्रेन कितना सूक्ष्म होगा। एक तो चिड़िया हाथ के साइज की, फिर उसका ब्रेन देखो कितना छोटा होगा। लेकिन वो चिड़िया के पास एक पावर है कि वो भूकंप के 24 घंटे पहले उसको पता चलता है कि भूकंप आने वाला है, तो वो गांव छोड़ के चली जाती है। अभी वहां के लोगों को आदत लगी है गांव में कि वो सुबह उठ के पहले चिड़िया को देखते हैं। अगर चिड़िया नहीं दिखाई दी मतलब 24 घंटे में भूकंप आने वाला है। अभी चिड़िया को कैसे पता चलता है कि 24 घंटे के अंदर भूकंप आने वाला है? ये पावर सभी जानवरों के पास होती है। इवन जो चेन्नई में पानी घुसा था उस समय हम वहां थे, तो वो जो सुनामी आई थी, वहाँ मरीना बीच है, चेन्नई जो भी गए, मद्रास जिसको पहले कहते थे, तो वहाँ हाथी जाते हैं टूरिस्ट को लेके। उस दिन पानी घुसने के कई घंटे पहले हाथी जाने से मना कर रहे हैं और वो दूसरी तरफ पहाड़ की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उसका जो माहौत है वो भी वंडर खा रहा है, आज हाथी सुन क्यों नहीं रहे हैं। और वो हाथी को लेकर पहाड़ पर गए और यहाँ पानी घुस गया। तो हाथी को कैसे पता चला कि पानी घुसने वाला है? इनफैक्ट वहाँ पे और ऑब्जर्वेशन किया साइंटिस्ट ने कि वहाँ पे कोई जानवर मरा नहीं, केवल वही जानवर मरे जिनको बांध के रखा था और वो भाग नहीं पाए। बाकी जो भाग पाए वो भाग गए, जो मरे वो इंसान मरे क्योंकि वो कैच नहीं कर पाए। तो ये पावर हम सबके पास थी, हमने बहिर्मुखता में आके विकारों के वश ये पावर को गवा दिया है। बाबा जिसको कहते हैं कैचिंग पावर। तो हमको अब पुरुषार्थ करना चाहिए, महावीर बन माया पर जीत पानी है। बाबा ने आज कहा ग्लानि से डरना नहीं है। कुछ लोग ग्लानि से बहुत डरते हैं। जैसे आज का वो वीडियो भेजा तो मुझे वंडर लगा, हर एक का अलग अलग रिस्पॉन्स है, जबकि स्पष्ट कहा गया था कि
वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, हमारी बातों से रिएक्ट करेंगे दुनिया वाले, फिर वो कोई भी हो, भक्त है ना। अभी हमारी भावना शिव बाबा में है, अगर शिव बाबा को कोई कुछ कहता है तो फिर अगर आपको हर्ट होता है तो आपकी भावना है, इसलिए आपको हर्ट हो रहा है, जबकि शिव बाबा तो आधा कल्प से ये सुनते आ रहा है। आज किसी आत्मा ने कहा कि ये तो शिव बाबा की गिलानी कर रहे हैं वीडियो में। बाबा ने ये आधा कल्प सुना है, कण कण में है, सर्वव्यापी है। तो हमको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमको एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्ड देना चाहिए। मुझे तो अभी अंदर से ऐसे आ रहा है कि हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये लोग ही हमारी बातें सुनकर, इन लोग के अंदर का ही कोई व्यक्ति कोर्ट में जाके कहेगा कि ब्रह्मा कुमारियाँ ऐसा कहती है, और फिर हम अपना स्पष्टीकरण देने जाएंगे। जैसे साकार बाबा के वक्त ये हुआ था कि मम्मा को कोर्ट में बुलाया था क्योंकि किसी ने केस डाल दिया था। तो हमारी ये आखिरी पॉइंट होगी जिसके ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे एज अ टीम, कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, परमधाम निवासी नहीं है, परमधाम निवासी है, जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है, और वो गीता का रचयिता है शिव बाबा। ये बात को लेकर, क्योंकि अभी मेजॉरिटी होते जा रही है, जैसे हमारे अंदर भी कुछ भाई बहनों ने इस तरह से रिएक्ट किया, वैसे वहां पर भी भक्ति मार्ग में सतो रजो तमो पुरुषार्थी होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होने वाला है। हमको हमारी अवस्था को सतो प्रधान रखना है। नेवर जज एंड क्रिटिसाइज एनीवन। कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, ना क्रिटिसाइज करना चाहिए, क्योंकि हर आत्मा अपना अनादि पार्ट प्ले कर रही है, और वो आत्मा पार्ट प्ले करेगी। वो तो बाबा बैठा है ना हमारे साथ, स्वयं भगवान है। हमको किस बात की फिक्र है? हमको केवल एक ही फिक्र होनी चाहिए कि सिर पर जो पापों का बोझा है उसको भस्म करे, किसी को मन वचन कर्म से दुख नहीं दे, और पूरे कल्प की कमाई करे। इसलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं वो फरिश्ता नहीं बन सकते। बाबा ने आज स्पष्ट कहा है मुरली में। कई लोगों के ये संस्कार होते हैं, व्यर्थ देखना और सुनने का, कौन क्या कर रहा है। मैंने देखा है, बहुत सेंटर पर जाते हैं, अब हम बात कर रहे हैं किसी कमरे में तो बाजू के कमरे से कान लगा के सुन रहे होते हैं। ऐसे कहते हैं ये संस्कार माताओं बहनों में होता है, नहीं, ये भाइयों में भी होता है। अभी हमको क्या लेना देना कोई क्या बात कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों में व्यर्थ की बहुत रुचि होती है, और कुछ लोगों में तो एक मानसिक बीमारी होती है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई लोग बेचारे मानसिक बीमारी वाले, उनको पता ही नहीं होता है कि ये बीमारी है। दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो इनको लगता है मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो हमको बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हमारा संशय का नेचर बढ़ता जाएगा। ये मानसिक बीमारी है, इसका इलाज करना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे बहुत परेशान हो जाएंगे। हमेशा जज करते रहेंगे दूसरों को, ऐसे लोगों की नींद हराम हो जाती है, पर चिंतन बढ़ने लगता है, पर दर्शन बढ़ता है, और पर मत से ये लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं कि इनका पतन हो जाता है। तो हमको पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत के प्रभाव से मुक्त, पर उपकारी बनना है। अगर कोई कर भी रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास कितने केसेस हैं, क्रिटिसिज्म के वजह से परेशान है, टीका कर रहे हैं इसलिए दुखी है। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि दूसरे क्या सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, इसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हमारा नियंत्रण है मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ और मैं क्या करता हूँ। सो डोंट गेट अफेक्टेड बाय इट। बाबा ने आज यही बात कही है कि सबसे ज्यादा ग्लानि मेरी की है, उसके बाद ब्रह्मा बाबा की, और फिर नंबर 4 बच्चों की। आज तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बाबा ने की कि तुम बच्चे बने हो तो तुमको भी हिस्सा लेना पड़ता है।
तो हम सबको नंबरवार ये मिलने वाला है प्रसाद, ग्लानि रूपी। क्योंकि जो यहाँ पर ग्लानि करेगा, अंडरलाइन करेंगे इस स्टेटमेंट को, जो यहाँ पर ग्लानि करेगा वही भक्ति मार्ग में गुलाब के पुष्प चढ़ाएगा। कनेक्शन है। तो सबसे ज्यादा गाली तो शिव बाबा ने खाई, उसके बाद ब्रह्मा बाबा ने। मैं आपको कितने अनुभव सुनाऊं। एक मेरे डॉक्टर दोस्त के साथ मैं बहुत दिनों के बाद मिलने गया, तो बहुत खुश था। तो उनका एक फ्रेंड आया और उन्होंने मेरा परिचय करवाया मेरे दोस्त ने कि ये ब्रह्मा कुमारी से डॉक्टर। जैसे उसने ब्रह्मा कुमारी से सुना, उसको पता नहीं क्या हो गया, इतनी गालियां देने लगा कि ये पूरा समाज के विरोध में काम कर रहे हैं, एंटी क्या बोलते हैं, नेचर के अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो मुझे समझ में आ गया इनके घर में कोई तो होगा जो ब्रह्मा कुमारी में आया होगा, या कुछ तो इसने सुना होगा। रुक ही नहीं रहा है वो, जबकि मैं उसको पहली बार मिल रहा था। यही बाबा ने आज मुरली में कहा कि आपको भी हिस्सा लेना पड़ेगा। तो ब्रह्मा कुमारी एक ब्रांड बन चुका है अभी इस समय, और इस ब्रांड के हम सभी ब्रांड एम्बेसडर है। वो जो बैच लगाते, कई लोग तो डर के मारे बैच भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि सुनना पड़ता है। मुझे लगता है बैच नहीं, ये मेडल है। मुझे कोई पूछता है ये क्या है, तो मैं कहता हूँ भगवान के द्वारा मिला हुआ मेडल है, मेरे को गोल्ड मेडल है। क्योंकि एयरपोर्ट पे चेकिंग करते हैं, उसमें हुक होता है, तो वो सिक्योरिटी इशू बन जाता है। मैंने कहा नहीं, ये तो बैच है हमारा, ब्रह्मा कुमारी में लगाते हैं। तो नशा होना चाहिए हमको कि भगवान ने मुझे चुना है, तो इन गालियों से डरना नहीं है। कोई हमारी टीका करता है तो हमको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, महावीर बनना है। हमने कल्प कल्प माया के ऊपर जीत पाई है, इसलिए हम महावीर हनुमान है। और जैसे हनुमान का पासवर्ड था जय श्री राम, हमारा पासवर्ड है मेरा बाबा। तो ये पासवर्ड को साथ में रखेंगे तो हम इस स्टेज पर पहुंच जाएंगे जो बाबा कहता है सिद्धि स्वरूप। तो उसका सॉल्यूशन थोड़ा शॉर्ट में बताते। बाबा ने कहा समय पर सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है। उदाहरण बाबा ने दिया, किसी के पास धन होता है, बुद्धि की व संबंध संपर्क की शक्ति होती है, तो वो डरता नहीं, पुलिस पकड़ के लेके जाता है, वो एक फोन घुमा लेता है और उसका काम हो जाता है। तो लौकिक में अगर ऐसी बात होती है तो ये लोग डरते नहीं है, क्योंकि उनको पता है उनके पास मनी पावर, मैन पावर, सब पावर्स है। तो बाबा ने कहा आपके पास भी मनी पावर, मैन पावर है। उनका तो मनी विनाशी है, हमारा अविनाशी धन है। हमारे पास बुद्धि की भी पावर है, इंटेलेक्चुअल पावर है, और हमारे पास सबसे बड़ी है शिव बाबा की पावर, ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे साथ है। सिर्फ उसको यूज करो, स्व के प्रति कार्य में लगाओ, तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी। तो जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, मैं हमेशा सबको कहता हूँ 3 स्वमान परफेक्ट करने चाहिए। सिद्धि आनी चाहिए स्वमान में कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ, और सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ये 3 समान बहुत गहराई में सबकॉन्शियस माइंड में चले जाने चाहिए। तो आपको आपके वाइब्रेशन ही सामने वाले को टच होगे और आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। तो बाबा ने आज सतयुग का स्पष्टीकरण दिया कि सतयुग में सब पुण्य आत्मा इसलिए है क्योंकि कोई पाप नहीं करते, कर्म भोग नहीं। यहाँ पे कर्म भोग है, मतलब पाप कर्म है, पास्ट का है। जो लोग मुझे कहते हैं दादिया तो बचपन से ज्ञान में, इनका मन मोस्ट स्टेबल है, इनको बीपी कैसे हुआ, इनको हार्ट की बीमारी कैसे हुई, इनको कैंसर कैसे हुआ, ये सब पास्ट के कर्म है। यही जवाब आज के मुरली में बाबा ने दिया है। तो बाबा की बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि बीमारियां सिद्ध करती है कि पापों की सजा है। तो पास्ट का हिसाब किताब है। इस जन्म में भले हमने कोई पाप कर्म नहीं किया है, लेकिन पास्ट के कर्म तो भुगतने पड़ते हैं। तो जितना हम दूर देश में बैठ के बाप को याद करेंगे, तो हमारे आंखों से आंसू आ जाएंगे जब बाबा यहाँ से चला जाएगा। और ये आंसू बाबा ने कहा माला का दाना बन जाते हैं।
तो पूरा पुरुषार्थ आज करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक दूर देश में रहने वाले बाप को याद करेंगे। धर्म और राज्य दोनों की स्थापना हो रही है, तो ज़बरदस्त शक्तिशाली हमको बन के रहना है, अपने आप को व्यर्थ से बचाना है, निश्चय बुद्धि रहना है, तभी हम डबल लाइट कर्मातीत फरिश्ता बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।